एक गौर किया है, जब गलती कोई और करता है तो हमें उसकी गलती बिल्कुल साफ दिखाई देती है। हम कहते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, उसने मेरी फीलिंग की कद्र नहीं की। लेकिन जब वही गलती हमसे हो जाती है तो हमारा दिमाग अचानक से उसके लिए कई वजहें ढूंढने लगता है। मैंने ऐसा जानबूझकर थोड़ी ना किया है, ये सब कहने लगता है। मेरी भी अपनी मजबूरी रही होगी, उसने भी तो मुझे पहले बहुत कुछ कहा था तो मैंने कह दिया तो क्या हो गया, गलती मेरी थी, लेकिन पूरी गलती मेरी नहीं थी। और शायद यहीं से इंसान और उसके ईगो के बीच लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि गलती करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल सामने किसी के सामने खड़े होकर या आईने के सामने खड़े होकर यह कहना कि हाँ, इस बार गलती मेरी थी। एक आपको एक किस्सा सुनाते हैं। बात है कि अमन और रोहित दो दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। वो स्कूल से लेकर नौकरी तक वो दोनों साथ में रहे। हर मुश्किल में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, जैसे लगता था लंगोटिया यार हों। लेकिन एक दिन ऑफिस में किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच गहमा गहमी हो गई, बहसा बहसी हो गई। रोहित ने अमन से कहा कि तुमने मेरी बात बिना समझे सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया। अमन को लगा कि रोहित जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। उसने कहा कि तुम हर बात को पर्सनली क्यों ले लेते हो? अरे तुम्हारी गलती थी तो मैंने कह दिया। तो रोहित चुप हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, देखते हैं हम। और उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत कम हो गई या यूं कहें कि धीरे धीरे बंद ही हो गई। अमन को लगता था कि रोहित को पहले की तरह बात करनी चाहिए और रोहित को लगता था कि अमन अपनी गलती को मानकर उसे समझना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह इंतजार ही करते रहे एक दूसरे का। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, फिर अगला महीना, फिर महीनों बीतते गए, साल बीत गए। और फिर एक दिन अमन को खबर मिली कि रोहित शहर छोड़कर चला गया है। अमन ने फोन किया, फोन नहीं उठा। उसने मैसेज किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तब पहली बार अमन ने उस पुराने झगड़े को फिर से याद किया और इस बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर उस दिन मेरी जगह रोहित गलत नहीं था तो? बस यही सवाल उसके अंदर कुछ तोड़ के चला गया। उसे याद आया कि रोहित सिर्फ अपनी बात समझाना चाहता था, लेकिन अमन ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने अपने ईगो पे ले लिया, अपनी सफाई देना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, मेरी गलती नहीं थी, तेरी ही गलती थी। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन उसने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि शायद सामने वाला हर्ट है, इसी के लिए उसने वैसा कह दिया। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि गलती बहुत बड़ी थी। रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी गलती मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। हम अपने को सही साबित करने में लगे रहते हैं बिना ये देखे कि सामने वाला हर्ट हो रहा है। हम सबके अंदर ना एक अजीब सी आदत होती है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी गलती समझें, लेकिन हम उनकी तकलीफ नहीं समझना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग हमें माफ कर दें, हमने गलत किया हमें माफ कर दें, लेकिन हम खुद से यह नहीं पूछते कि मैंने सच में अपनी गलती स्वीकार की है। क्योंकि सॉरी बोल देना और अपनी गलती समझ लेना दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कई बार हम कहते हैं सॉरी यार, लेकिन तुमने भी तो ये किया था समथिंग करके। तो ध्यान दीजिए, उसने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन उसने आगे क्या बोला कि सॉरी यार तुमने भी तो किया था। जैसे ही आप सॉरी के बाद कुछ और इस टाइप का वर्ड बोलते हैं कि सॉरी,
लेकिन तुमने भी तो ऐसा किया था। सॉरी की बात जैसे ही लेकिन आता है ना, तो आपकी माफी ना तुरंत आधी हो जाती है। सॉरी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। सॉरी, लेकिन तुमने मुझे प्रोवोक किया था। सॉरी, लेकिन मैंने जो किया उसकी वजह तुम ही तो थे। ये माफी नहीं है, ये खुद को बरगलाना है। ये अपनी गलती के साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच करना होता है। सच्ची माफी शायद सिर्फ इतनी सी होती है कि हाँ, मैंने गलत किया यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ। मैं इसे दोबारा दोहराने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। प्लीज यार, सॉरी। बस, कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लेकिन अपनी गलती मानना इतना मुश्किल क्यों है? लोग क्यों अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारी इज्जत ना कम हो जाएगी। सामने वाला हो सकता है कि हमें कमजोर समझे, हमें पता नहीं कौन सी नजर से देखे। अच्छा बेटा, तुम ऐसे आ गए ना, आ गए उल्टा आ गए माफी मांगने। लेकिन सच ना इससे बिल्कुल उलट होता है। गलती मानने वाला इंसान ना कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि वह अपने ईगो से बड़ा हो चुका होता है। उसने सॉरी बोलने से पहले अपने अंदर कितनी बार घोटा छाना होगा, तोला होगा तराजू में अपने को, खुद को, अपने मन के अंदर, तब सॉरी निकलती है, बिना जस्टिफिकेशन के सॉरी। जिस इंसान ने अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत जुटा ली ना, वह धीरे धीरे बेहतर इंसान बनता जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं हर बार सही नहीं हो सकता। और यह स्वीकार कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी मैच्योरिटी होती है। अपनी गलती को स्वीकार करना, अपने ईगो से ऊपर उठना, ये होती है असली सॉरी। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती किसी को चोट पहुंचाना नहीं होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि यह जानते हुए भी कि हमने किसी को चोट पहुंचाई है, किसी को हर्ट किया है, फिर भी हम चुप रह जाते हैं, यह सोचकर कि चलो यार ठीक है, हो गया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर चीज समय के साथ ठीक नहीं होती। कुछ बातें समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। कुछ शब्द बार बार याद आते हैं, कुछ व्यवहार दिल में निशान छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतने गहराई तक हमें हर्ट कर चुके होते हैं कि घाव तो भर जाते हैं, लेकिन निशान दूसरों के दिलों में छूट ही जाते हैं। और कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि दोनों में से किसी एक ने समय रहते कहा नहीं एक दूसरे से कि मुझसे गलती हुई थी। कितना सिंपल है एक सॉरी, लेकिन ईगो के चक्कर में एक दूसरे के रिश्ते को, बचपन से जो लंगोटिया यार हैं, जो एक दूसरे के लिए दिलो जान से समर्पित हैं, एक छोटी सी गलती, अपने को खुद को बड़ा दिखाने की चाहत, वो पता नहीं कहां से लोगों के बीच में आ जाती है और सारी चीजों को, सारे रिश्तों में, चाहे वो कोई रिश्ता हो, सब में जहर बो देती है और लोगों को, दो लोगों को जो एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, अलग कर देती है। और यहाँ एक बात सच में गौर करने वाली है और बहुत जरूरी भी है कि अपनी गलती मानने का यह मतलब नहीं है कि हर चीज के लिए खुद को दोषी मानते रहो। हर रिश्ते में गलती दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन अगर गलती आपकी थी तो उसे स्वीकार करने के लिए सामने वाले के पहले बदलने का इंतजार मत कीजिए। गलती आपकी थी, आपको आगे पहल करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह भी यही सोच रहा हो कि पहले वो बात करे। फिर दो लोग एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, सिर्फ अपने ईगो की वजह से एक दूसरे को खो देते हैं और एक अच्छा हरा भरा प्यार दुमा रिश्ता
प्यार भरा दिल चकनाचूर करके अपने ईगो के चक्कर में चले जाते हैं, जरा सा भी नहीं सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक और चीज इसमें होनी चाहिए। जहां तक मुझे लगता है, एक होता है पछतावा। पछतावा तब बहुत भारी हो जाता है जब सामने वाला जब हमारे पास अपनी गलती सुधारने का मौका ही नहीं बचता। जैसे वो जो अमन और वो थे, दोनों लोग रिश्ता घर मतलब शहर ही छोड़ के चला गया, ना मैसेज का रिप्लाई किया, ना किसी भी चीज का। अब वो सोच रहा है, घोटा छानी कर रहा है। ये क्या है? ये पछतावा है भाई। अगर सामने वाले को भी तो कुछ मौका देना चाहिए कि गलती हो गई तो थोड़ा सा समय दें। लेकिन जब पछतावा आता ना, तो हम ये सोचते हैं कि काश उस दिन मैं थोड़ा सा चुप रह जाता। पछतावा आता है तब मन में ये भी बात आती है कि काश मैंने उसकी बात सुन ली होती, काश मैंने गुस्से में वो शब्द नहीं बोले होते, या काश मैंने उस दिन एक छोटा सा वर्ड सॉरी ही तो था बोल दिया होता, एक गले में एकदम टाइट झप्पी ले ली होती, एक कुच्ची ले ली होती, जिंदगी कितनी हसीन होती। लेकिन जिंदगी काश पर नहीं चलती, क्योंकि काश हमें ना पीछे लेके जाता है। जो हो गया वह वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन उससे सीख कर हम अपने आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया है, आपके व्यवहार की वजह से वो हर्ट हुआ है और बात आप उसको घुटते छानते रहते हैं, तो शायद सबसे सही समय यही है। आज, कल नहीं, आज। किसी स्पेशल ओकेजन का इंतजार मत कीजिए, कोई बड़ा मौका मत ढूंढिए, बस एक छोटा सा मैसेज कीजिए, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, लेकिन मुझे एहसास है कि उस दिन मुझसे गलती हुई थी। प्लीज यार, हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक सॉरी लिखिए, एक छोटा सा रेड कलर का दिल चिपकाइए, उसे एक मैसेज कर दीजिए। हो सकता है कि सामने वाला उसका जवाब ना दे, हो सकता है कि वो आपको माफ भी ना करे, लेकिन कम से कम आप अपने दिल से तो पूरे होंगे। आपने अपनी तरफ से ईगो को नहीं, सच्चाई को चुना है। आपने अपने एक प्योर हार्ट को चुना है, जो आप ईगो मुक्त है। आपने ईगो को नहीं चुना है, आपने खुद को चुना है। और अगर सामने वाला आपकी गलती की वजह से आपसे दूर हो चुका है, तो उसकी दूरी का सम्मान कीजिए। माफी मांगना आपका अधिकार नहीं है, माफी मांगना आपकी जिम्मेदारी है। आपने गलती की ना, अधिकार कहाँ रह गया? आपकी जिम्मेदारी हो गई है। सामने वाला आपको माफ करे या ना करे, यह फैसला उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को अपने दर्द से बाहर आने में काफी समय लग जाता है। जैसे पछतावा, हमें समझने में लगता है कि मेरे से गलती हुई, भाई छोटी सी गलती थी, मैं अपनी ईगो को मैंने चुना, छोटी सी बात थी, मैंने उसको सही साबित करने के लिए मैंने सामने वाले को कितना हर्ट कर दिया। खुद को समय दिया ना, खुद के बारे में आपने सोचा ना, ऐसे सामने वाले को भी समय दीजिए, उसे स्पेस दीजिए। और सबसे जरूरी, उस गलती को दोबारा मत दोहराइए। कसम खा लीजिए, अपनी मम्मी की कसम या जिससे भी आप प्यार करते हैं उसकी कसम खाइए कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपकी अपॉलजी बदलती नहीं, तो वह सिर्फ एक शब्द भर है। सॉरी सिर्फ एक शब्द भर है। सच्ची माफी शब्दों से कम और आपके व्यवहार में ज्यादा दिखाई देनी चाहिए। लेकिन एक और गलती होती है जो हम अक्सर दूसरों से माफी मांगते समय कर बैठते हैं। पता है आपको कौन सी होती है? जरा सोचिए कि कौन सी होती है। मैं बताऊं? चलिए बताते हैं। हम खुद को जिंदगी भर सजा देते रहते हैं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं मांग ही नहीं पाया सामने वाले से माफी। अपने को कोचते रहते हैं, मैंने बहुत गलत किया, मैं अब अच्छा नहीं रह गया, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, फलाना ढमकाना, दुनिया भर के अपने बारे में गचर गचर किया करते हैं। गलती करना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। गलती के बाद भी वही गलती दोहराते रहना
आपको नहीं बदलता, आपको वो इंसान बुरा बनाता है। आपने गलती की, सेम गलती आपने 2 बार 3 बार 4 बार करते चले गए, वो आपका पैटर्न बन गया। भाई ये सबसे बुरी बात है। आपने अपनी गलती पहचानी, उसे स्वीकार किया, जिसे चोट लगी उससे माफी मांगी और फिर अपने व्यवहार को बदला, तब तो बात बनती है। तो आपने उस गलती को अपनी जिंदगी की सीख बना ली। अभी आपने कसम हमने आपको खिलाई है, भूल मत जाइएगा वीडियो देखते देखते, बता दे रही हूं मैं। तो उसको अपनी जिंदगी की सीख बना लीजिए, और शायद यही सबसे जरूरी बात होगी मेरे हिसाब से। आपको अपनी गलती से भागना नहीं है, आपको उसके सामने खड़ा होना है डट के, उसे देखना है, आंखों में आंखें डाल के उसे समझना है और फिर कहना है, हाँ यह मुझसे हुआ था, हाँ मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता। समझ में आई बात? एक सिंपल सी सॉरी है। तो आज रात थोड़ा खुद को वक्त दीजिए, खुद के साथ बैठिए। नहीं खाना खाए गबर गबर और लेट गए और टीवी चला ले और लुढ़क गए, सो गए। नहीं भाई, ये वीडियो देख रहे हैं आप तो खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, खुद का आत्ममंथन कीजिए और सोचिए कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे आपने कभी गलत व्यवहार किया है? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसे अपनी ईगो के चक्कर में आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया है, उससे हाथ धो लिया है? या कोई ऐसी बात जिसके लिए आप अंदर से गिल्टी फील करते हैं? अगर ऐसा है तो खुद को दोष देते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। एक कदम उठाइए, जरूरत हो तो माफी भी मांगिए, जरूरत हो तो बात भी कीजिए, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए। और अगर बात करना संभव नहीं है तो कम से कम उस गलती से सीख कर खुद को तो बदल ही सकते हैं आप। क्योंकि जिंदगी में हर गलती सुधारने का मौका जिंदगी दोबारा नहीं देती। ये नहीं है कि आपने फॉरवर्ड कर दिया, बैकवर्ड कर दिया, आपने सब आगे चले गए, पीछे चले गए, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में एक चीज जो हो जाती है वो हो ही जाती है। बस हम उसको अगर सुधारने का मौका है तो भैया बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। अगर मौका नहीं है तो उस गलती से सीखिए और खुद को बदलिए। क्योंकि जिंदगी में हर गलती सुधारने का मौका तो ईश्वर देता नहीं है आपको, वो तो सजा देगा आपको। लेकिन हर गलती से सीखने का मौका जिंदगी आपको जरूर देती है। और मेरे हिसाब से मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि दूसरों की गलती पकड़ना बहुत आसान है, अपनी गलती स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी गलती स्वीकार करना सीख जाता है, उस दिन वह सिर्फ एक गलती नहीं सुधारता, वह खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता चला जाता है। इसलिए अगली बार जब आपसे कोई गलती हो, अपनी ईगो से मत पूछिएगा कि मैं क्यों झुकूं, मेरी थोड़ी ना गलती थी, उसकी भी तो गलती थी, वो भी तो यही करता था। ना ना, ये सब मत कीजिएगा। ये सब ईगो वाले सेंटेंस हैं, ईगो वाले वर्ड हैं। अपने दिल से पूछिएगा, जिस दिल गुर्दे फेफड़े में आपने सामने वाले को बैठा के रखा है, उस दिल से पूछिएगा कि क्या यह रिश्ता मेरे ईगो से ज्यादा जरूरी है? और अगर जवाब आए हाँ, तो इतनी सी भी देर मत कीजिएगा, फटाक से लपक लीजिएगा, गलती मान लीजिएगा, सॉरी बोल दीजिएगा, एक टाइट झप्पी दे दीजिएगा। क्योंकि कई बार एक छोटा सा कह देना कि मुझसे गलती हुई, एक पूरा रिश्ता बचा सकता है। एक हरा भरा बगीचा नुमा, प्यार के बगीचा नुमा रिश्ता आपका बच सकता है सिर्फ आपकी छोटी सी सॉरी से। और कभी कभी एक देर से बोला गया सॉरी सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपके अपने दिल को भी आजाद कर देता है। इसलिए अपनी गलती है तो मानिए, मौका है तो सामने वाले को सॉरी बोलिए, चाहे वो दूर लंदन में रहता हो और चाहे बिल्कुल आपके पड़ोस में रहता हो। अपनी गलती को मानिए, अपने ईगो से थोड़ा ऊपर उठिए और जिंदगी में प्यार ही प्यार बिखेरते रहिए। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, इत्तू इत्तू करके, इतने आप जब आप टाइम देते हैं किसी को
तब किसी के दिल में फूल खिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, फिर वो हमारे इतने गहरे हो जाते हैं कि हमारे दिल गुर्दे फेफड़े में बस जाते हैं, और आप उनको इत्तू से ईगो के लिए आप उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, सिर्फ अपने को सही साबित करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अगर आपको ये वीडियो सच में आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट तो बनता है यार, एक कमेंट करके जरूर जाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। सब्सक्राइब दिल से रेडियो, क्योंकि हर फीलिंग की सच में एक आवाज होती है, सुन के तो देखिए। मैं हूं आभा और आप सुन रहे हैं दिल से रेडियो। नमस्कार।